रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। Hello guys, welcome to Pinnacle Fortune Tarot. Hope you guys are doing good. अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही थी। एक्चुअली मुझे गाना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है और दूसरी बात कॉपीराइट का इशू हो जाता है। बट पता नहीं क्यों ये जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, बार बार ये सॉन्ग, पता नहीं ये लाइंस बार बार दिमाग में आ रही थी तो सोचा ट्राई कर लूँ। होप यू गाइज लाइक इट। ओके, आज का टॉपिक है जो भी अभी आप लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी से कोई वादे किए हो, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ें या बड़े डिसीजंस लाइफ के, कुछ भी, तो जो भी आप कर रहे हो, क्या अभी आप उसमें खुश हो? तो मैं बस एनर्जी चेक करूँगी जो ओवरऑल कभी कभी हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनली क्या चल रहा है, या हमारा इंट्यूशन हमें क्या कहता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो आज हम वही एनर्जी चेक कर लेते कि सच में अभी जो आप कर रहे हो, क्या अभी आप उसमें खुश हो? तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। दो डेक से क्लैरिफाई भी करेंगे, मतलब टैरो से भी करेंगे और जेनोशो से भी, और एक और डेक से भी। और आपका सबसे फेवरेट वाला पोर्शन लव स्क्रोल्स, एक्चुअली ओवरऑल मैसेज स्क्रोल्स, चार्म्स एंड इनिशियल्स, वो भी देखेंगे। ये मेरी मैजिक वॉन्ड है, ये फ्रॉम हैरी पॉटर कलेक्शन। ओके, पहले थोड़ा सा टैपिंग कर लूँ। जस्ट अ सेकेंड। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस देखना, प्रीवियस वीडियोस भी देखना। हो सकता है उन वीडियोस में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिल जाए। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपको लगता है कि उनके लिए क्या बोलते हैं उसे, बेनिफिशियल हो सकता है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर इसका कोई भी मैसेज रेजोनेट करता है तो कमेंट करके बता सकते हो। अभी फ़िलहाल ये जो मैं टॉपिक पे रीडिंग बना रही हूँ, वो एक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया है। मैंने बस ऐसे ही पूछा था अगर मैं सबके लिए रीडिंग करूँ तो मैं कौन से टॉपिक पे करूँ, तो उन्होंने मुझे ये टॉपिक बताया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिलचस्प लगा। होप आपको भी अच्छा लगे, कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिले। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए
अभी जो वो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या वो उन चीज़ों में खुश है? डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस। आई जस्ट होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। रुक जा, ओफो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला कार्ड आया डिवोशन, जो कि हमने पिछले रीडिंग में भी ये देखा था कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या था। उसमें हमने ये कार्ड देखा था कि डिवोशन, नेचर स्पिरिट। तो मैं वहीं वापस रिपीट करना चाहूँगी कि जो भी हमें आज भुगतना पड़ रहा है, जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, कि हमने इतना सारा नुकसान हमारा खुद का हमने खुद ने ही किया है। लाइक ऑक्सीजन कम मिलना, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की डेथ होना, एंड मतलब ये जो भी है, वायरसेस है, बीमारियां हैं, या भी पोल्यूशन चल रहा है, कौन सा भी पोल्यूशन ले लो, एयर, सॉइल, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी जितने भी सारे पोल्यूशंस एंड बीमारियां हैं, तो इसके लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ने ये सारा सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो हमें मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभी आप जो कर रहे हो या आप जो सोच रहे हो, तो जो भी मतलब मुझे ऐसा बहुत डीपली फील हो रहा है, लाइक हमने जो हालत कर दी है मदर अर्थ की, वो अभी आपके मन की हालत हो गई है। लाइक आप मदर अर्थ जो भी है अभी इतनी सारी दिक्कतें आने के बाद भी वो हमें अभी भी नर्चर कर रही है। लाइक उसने अपना जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्लस पॉइंट है मदर अर्थ का, जो गिविंग नेचर है उसका, हमेशा देती ही रहती है। हम लोग खेती करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, जो खेती करते हैं उससे हमें अनाज मिलता है। तो हम जो है मदर अर्थ की तरह बिहेव कर रहे हैं। लाइक आप ऊपर से कुछ भी डिसीजन ले रहे होंगे या लाइक कुछ भी कर रहे होंगे अभी फ़िलहाल, बट अंदर से आप कहीं ना कहीं तो ब्रोकन हो। तो मुझे लगता है कि किसी के दबाव में आके कुछ डिसीजंस लेना या किसी के लिए कुछ करना, या सी लाइक लोगों के लिए करना, अपने लिए से ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे होंगे या लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कुछ ना कुछ तो करोगे तो दिल से करोगे, मतलब आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी, बट उससे आप कितना खुश हो ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बाहर से आप लोग क्या प्रिटेंड कर रहे हो। बट ये आपकी इंटरनल एनर्जी मेरे को लग रही है कि आप हमेशा देते ही रहते हो, कुछ ना कुछ डिसीजंस लोगों के लिए लेते हो, लोगों के अच्छे के लिए करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हो, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, वो बहुत अच्छी बात होती है। खुद के लिए तो हर कोई जी लेता है,
बट लोगों के लिए कुछ करना या दूसरों के लिए कुछ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका जो एक्सटर्नल ये होगा ना वो होगा लाइक मतलब ओवरऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों भी मदर अर्थ की तरह ही चल रहा है अभी, कि बाहर से आप देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके ऊपर कोई खरा नहीं उतर रहा अभी, मेरे को ये लग रहा है। या अभी आप अपनी खुशी के लिए नहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं पहले कार से मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो जो अभी आप कर रहे हो, इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो, बट जो भी कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो, वो अच्छा ही कर रहे हो। आप दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात होती है, और उसका जो भी कर रहे हो उसका बेनिफिट दूसरों को मिल रहा है अभी जो कर रहे हो वो, आपके खुद के लिए नहीं। एंड पार्टनरशिप एंड लव ये भी नेचर स्पिरिट से ही आ रहा है, तो दो दो कार्ड्स यहाँ पे नेचर स्पिरिट की ओर से आ रहे हैं। तो मुझे ये सीरियसली स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है अंदर से कि सच में आप बस देते जा रहे हो, बट ये है कि इसमें आप अभी जितना दे रहे हो ना आप, उससे कई गुना खुशी आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सही पाथ पे हो, अभी आप खुश नहीं हो, बट आने वाले कुछ दिनों में आपको ये खुशी बहुत डबल ट्रिपल बहुत गुना लाइक क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई करके मिलेंगी। क्योंकि ऑल ओवर जितने भी लोगों के लिए आपने ये सब कुछ किया है, जितने भी लोगों के बारे में सोचा है, या नेचर ने भी, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो ना, तो वो अच्छाई आपके पास लौटती ही है। अगर वो एक सिंपल फंडा है कि बुरा करोगे तो बुरा ही रिटर्न आता है, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही रिटर्न आता है। तो ये बेसिकली आप अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, हर किसी को मदद करना, हर किसी के लिए सोचना। और अभी जो भी आप कर रहे हो, अभी आप शायद कहीं ना कहीं खुश नहीं हो अंदर से, क्योंकि मैं देते जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, बट इसका मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको ये समझ रहा है, फिर भी करते जा रहे हो। बट ये ज़रूर 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 मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा, और दुगनी चौगनी खुशी आपको मिलेगी। वो आपके पाथ में दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली जितनी खुशी बांटोगे उतनी खुशी मिलेगी। तो या डेफिनेटली आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो या लोगे, उससे आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। पडू नको रे, प्लीज़ पडू नकोस, प्लीज़। प्लीज़ हाँ, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बोलना पड़ता है हर एक चीज़ में, इनमें बहुत एनर्जीज़ होती है, सिर्फ कार्ड में नहीं, हर एक चीज़ में बहुत एनर्जी होती है, और निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। हर एक चीज़ में, हर एक एलिमेंट में एनर्जी होती है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। एक अभी निकला है तो एक चीज़ बताती हूँ। यूनिवर्स का एक रूल समझ लो, या फिर एक अच्छी बात समझ लो, कि हम लोगों को सुबह से लेके रात तक जितनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जितनी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, उसमें खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है, लेसन्स भी मिलते हैं, कर्मा क्रिएट भी होते हैं, साइकिल्स एंड भी होती है। तो ये जितना सब कुछ होता है, हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, घूमने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें अभी दुख हुआ है तो हम लोग अभी ही भगवान को याद करेंगे रोते टाइम ही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती है। बट जहाँ पे आता है टॉपिक कि ग्रैटिट्यूड पे करना, तो ये बहुत सुनने में बहुत बड़ा और हेवी वाला वर्ड लगता है कि ग्रैटिट्यूड पे करना, बट ग्रैटिट्यूड पे करना ये बहुत बेनिफिशियल और एक बहुत अच्छी वाली बात है। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, हम हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार है उस ऊपर वाले के, क्योंकि हमें उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इतनी अच्छी लाइफ दी,
इतनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करी है हमें, अच्छे माँ बाप, अच्छे घर में हमें जन्म मिला है। और वो एक कहावत नहीं है, हमेशा अपनों से नीचे वाले जो लोग होते हैं, एक तो कम ज़्यादा, गरीब और पैसे वाले, ऐसा कुछ डिफरेंट या ये कास्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं होता, रिलीजन ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग एक समान एक जैसे ही होते हैं, सब लोग ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। और अगर पीके के स्टाइल में बोलने जाओ तो दिखाओ कहाँ पे है ठप्पा, तो कोई भी ठप्पा लगा के नहीं आता है कि मैं इस कास्ट का हूँ, उस कास्ट का हूँ, मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग, हम सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। हम लोग अपनी जो अभी की कंडीशन है वो चेंज कर सकते हैं। अभी कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो हार्ड वर्क से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो बात चल रही थी कि ग्रैटिट्यूड पे करने का, तो वही बोल रही थी मैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें अगर भगवान ने दी है तो क्यों ना हम उसे थैंक यू बोले। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं और उसको तुरंत मुंह से निकल जाता है ना थैंक यू। तो इतनी सारी चीज़ें हमें गॉड की तरफ से मिली है, यूनिवर्स ने हमें दी है, तो उसको क्यों ना थैंक यू बोले। वो बस आप ही की तरह दूसरों के लिए देता जा रहा है ना, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ, हम भले उसको गिफ्ट नहीं दे पाएंगे बट थैंक यू तो बोल सकते हैं ना। तो जैसे ही हम लोग उठते हैं तो मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान को, आप अगर भगवान, कोई लोग ऐसे होते कि वो भगवान पे बिलीव नहीं करते बट एनर्जी पे बिलीव करते हैं, तो एनर्जी को क्या बोल रहे हैं उसको, एनर्जी को थैंक यू बोल दो, क्योंकि एक नई सुबह आपको देखने मिली। उसके बाद आप जो भी रूटीन करते हो, नाश्ता खाते हो, चाय पीते हो, काम पे निकलते हो सही सलामत घर से बाहर से घर पे वापस आते हो, फिर अच्छा माँ ने बनाया हुआ या आपके घर पे किसी ने भी बनाया हुआ खाना खाते हो, बाहर पार्टीज़ करते हो, जो भी चीज़ें करते हो वो हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी खुशी से, जितने दिल से थैंक यू बोलोगे, उतनी सारी चीज़ें आपको मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में मिलती है। और अगर ये आपको किसी को बिलीव नहीं होगा तो ट्रायल करके देख लो, एक हफ्ता निकाल लो अपने लाइफ का एंड हर रोज़ एक भी दिन मिस ना करके आप हर रोज़ एक हफ्ता भर ये करके देखो और उसका मैजिक देखना। और ये सच वाली क्या, दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, ये करके देखना और हमें करना भी चाहिए। हमें इसमें कुछ पैसे खर्च नहीं करने हैं या कहीं पे चोरी नहीं करनी या कुछ नहीं करना है या बड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ नहीं करना है। बस बैठे बैठे हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है बस, और वो दिल से बोलना है क्योंकि आप सच में उसके लिए थैंकफुल फील कर रहे हो, तो वही करना है। हर एक चीज़ में लोगों से प्यार से बिहेव करना है, और आप अभी वो कर रहे हो, लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, आते जाते अच्छे काम कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अच्छे वाले, और अच्छा करके बुरा वाला बैगेज ख़त्म कर रहे हो। तो अभी जो फ़िलहाल कर रहे हो, मैं भी दूसरों के साथ करते करते, दूसरों के लिए करते करते आपको वो खुशी फील नहीं हो रही, बट ये आपके सारे जो गुड कर्माज है वो कहीं पे नोट डाउन किए जा रहे हैं। डेफिनेटली इसका आपको, इसकी जो आपने लोगों को जितनी खुशी बांटी है आपको मल्टीप्लाई होके बहुत बड़े पैमाने पे आपको ये ज़रूर खुशी आपके पास रिटर्न आएगी। अभी तीसरा कार्ड हमारे पास है जो लीडरशिप एंड होली स्पिरिट का ये है। तो सी यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक बर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको वाइट कलर का, एंड एक बंदा है जो अपने हाथ में लालटेन, मराठी में कंदील लेके जा रहा है, और उसके पीछे दो लोग हैं बट वो उनका हाथ पकड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन सारे चीज़ों को करते हुए आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप लीड ले रहे हो किसी के लिए भी सोचने के लिए, किसी के लिए अच्छा करने के लिए,
या आप सोचते नहीं हो किसी को भी मदद करने के लिए, और हर एक चीज़ में अपने खुद से होके आगे जाके सब कुछ करना, ये जो आपकी क्वालिटी है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अप्रिशिएट करने जैसी है। तो आपको इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, और वो ज़रूर मिलेगा। लोगों से अप्रिशिएट किए जाओगे, खुशी दोगुनी मिलेगी आपको। और जो भी आप अभी कर्मा कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। हर एक चीज़ में आप दूसरों को गाइड करते होंगे या किसी को एडवाइस देते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका ये जो गुण है वो बहुत अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत अच्छी बात होती है सब चीज़ में। खुद से आगे जाके काम करना या लोगों को गाइड करना, एडवाइसेस देना बहुत अच्छी बात होती है। तो मे बी किसी किसी के लिए 11 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 51 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, आपके बर्थडे इस नंबर पे आते होंगे। तो आप देख लेना किसकी क्या एनर्जी है। तो दूसरे डेक से हम लोग क्या कर लेते हैं कि फटाफट इसका एक बार क्लैरिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप एंड लव, why the partnership and love is here, why the partnership and love is here, just give me one card please. Divine universe, my spirit guides, angels, please help me to choose correct card. Okay, so yeah, turning in, तो यही है। लोग बोलते रहेंगे आपको, ये भी लोग बोलते रहेंगे कि ये क्या करता रहता है हमेशा, दूसरों के लिए करके कुछ नहीं होता, या हमेशा तो ऐसे भी बोलते होंगे, घर वाले भी आपके बोलते होंगे कि हमेशा तो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है बट बदले में तुझे कुछ नहीं मिलता, तो क्यों करता है ये सारी चीज़ें, मत किया कर एंड ऑल। बट आप दूसरों की नहीं सुनते, आप दिल की सुनते हो, और आपका जो भी इंट्यूशन बोलता है कि ये अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए, और आप ये करते हो, ऐसे मुझे लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मे बी आपको ये सारी आप कर देते हो, मतलब आप दिल की सुनते हो और आप कर भी देते हो लोगों के लिए। मे बी कभी कभी आप पछताते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले कार्ड में भी देखा था, क्योंकि उतनी खुशी आपको नहीं होती, जो काम आप कर रहे हो या करते हो उतनी खुशी आपको नहीं मिलती। आप मे बी आप उसका बेनिफिट्स के बारे में बिना सोचे, फल की अपेक्षा बिना करे आप कर्मा करते हो। बट डेफिनेटली दिल की सुनते हो, दिल की सुनना अच्छी बात है, इंट्यूशन पे वर्क करना बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आपको गिल्टी भी लगता होगा बाद में, कभी कभी लोग अच्छा बिहेव नहीं करते, रिटर्न में हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता, या लोग बुराई करते हैं। बट फिर भी वो लोगों की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट वाह वाह, मैंने गाना बोल दिया। बट जो यूनिवर्स देख रहा है, जो भगवान देख रहे हैं, वो आपका तो अच्छा काम कहीं ना कहीं पे नोटिस हो रहा है। आपके दिल को भी पता है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि लोग क्या कहेंगे। एंड पश्चाताप या क्या गिल्ट महसूस करने की कोई भी बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहो। दूसरा कार्ड देखते हैं कि व्हाई द डिवोशन इज़ हियर। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी कि इसका क्लैरिफिकेशन मुझे बताइए कि व्हाई द डिवोशन कार्ड इज़ हियर, व्हाई द डिवोशन कार्ड इज़ हियर, व्हाई। ओके, पेशेंस ऑब्वियसली। आपके मुझे लगता है ऐसे कि ये काम करते टाइम ना, मैंने जैसे कि बोला कि अंदर से ये फील होता है आपको कि मैं करते जा रहा हूँ बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा, या पता नहीं मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो उसका मुझे फल कब मिलेगा। तो आपको पेशेंस आप में बहुत है, अभी भी है, पेशेंस है। बट अभी भी आपको पेशेंस ही रखने होंगे। बी अ पेशेंट, और पेशेंस रखोगे तो आगे जो अच्छा मिलने वाला है तो वो तो मिलेगा ही। बट यू नीड टू बी पेशेंट, आपको पेशेंटली ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है, और वो जिस टाइम पे होनी होती है उसी टाइम पे होता है। तो कितना भी आप ये कर लो, क्या बोलते हैं उसको,
कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी 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 करने की, आप चाहोगे तब नहीं होता है। जब यूनिवर्स डिवाइन चाहेगा, भगवान चाहेगा, तभी सारी चीज़ें होंगी और आपको डेफिनेटली सारी खुशी रिटर्न में मिलेगी, दोगुनी चौगुनी मिलेगी। बट आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। सारे काम आपके अच्छे गुड कर्मास आपके नोटिस हो रहे हैं। ओके, तो लीडरशिप कार्ड क्यों है यहाँ पे, हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई द लीडरशिप कार्ड इज हियर, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। वाई द लीडरशिप कार्ड क्यों है यहाँ पे, जस्ट गिव मी वन कार्ड प्लीज। Why the leadership is here? Why the leadership card is here? हाँ, अरे बस पट 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 कार्डिया ललित। इंटीग्रेशन, ओके, यस। लोगों के साथ मिलके काम करना, बैलेंस बना के चलना, किसी के साथ कुछ गलत ना करना, सबको लेके चलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आप वो करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ये दिया था, एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई कुछ कास्ट का है, कोई कुछ कास्ट का है, तो आप ये नहीं समझते हो, आप गरीब या पैसे वाले ऐसे कुछ नहीं समझते हो, लोगों को एक समान समझते हो और वो की बहुत अच्छी बात है। और बैलेंस बना के रखना ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे लोगों के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है कि हर एक चीज़ में बैलेंस होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक अभी आप देख रहे होंगे कि बर्थ रेट से ज़्यादा डेथ रेट देखने मिला कहीं कहीं पे, तो अच्छी बात नहीं है। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट सेम हो तो बैलेंस बन के चलेगा ना। ज़्यादा मौतें होंगी तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा बर्थ रेट होगा तो भी नहीं चलेगा। तो पूरी धरती पे जो है वो सारी चीज़ें बैलेंस पे चलती हैं। आपकी लाइफ में भी अगर बैलेंस ना हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, जस्ट इमेजिन दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप को बैलेंस बना के चलना होगा। अभी ट्राई कर रहे हो आप बैलेंस बनाने की, बट कहीं ना कहीं अंदर से आपको गिल्टी या मायूस होने की अगर फीलिंग आती होगी तो जस्ट रिमेंबर दैट कि आपकी जो खुशी है, जो आपने जो गुड कर्मा क्रिएट करे, उसका फल जो है वो रास्ते में है। आप तक आने में थोड़ी सी देर लग सकती है बट आके रहेगा डेफिनेटली। तो वो एक ही बात सोच के आप अपने अभी जो भी जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि बैलेंस बना के चलोगे तभी सब कुछ पॉसिबल है। और जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बैलेंस बनाने में भी और सब लोगों को साथ लेके चलने में भी। मे बी आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सोचते हो और एक्शन ओरिएंटेड भी हो, तो जहाँ पे इमोशनली आपको डिसीजन लेने चाहिए वहाँ पे भी आप लेते भी हो और जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे भी लेते हो। ऐसा मुझे अभी एक फील हो रहा है। और लाइक ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपकी भी कोई ना कोई तो साइकिल एंड हो के नई स्टार्ट हो सकती है मे बी। तो कभी कभी आपके अंदर से क्या बोलते हैं उसको, बुरे ख्याल भी आते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कभी कभी आपका डेविल भी आपको कुछ ना करने के लिए, लोगों की तरफ भड़काने के लिए भी कोशिश करता होगा, बट आप बैलेंस कर लेते हो। आपकी अच्छी एनर्जी उस डेविल एनर्जी को मार के अच्छे डिसीजन आपसे क्या बोलते हैं उसको, आपसे अच्छे काम करवाती होंगी। तो डेफिनेटली बैलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बैलेंस बना के चलो, मेडिटेशन किया करो तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। अभी जो कर रहे हो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है आपको। तो मेडिटेशन अगर हिंदी में बताने जाऊँ तो ध्यान करना सीखो। पहले पहले तो आपको ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे। एक पहले शुरुआत से आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। बस सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी इन्हें 8-9 बजे नहीं, 4-5 बजे या 6 बजे आप उठ के
एक अच्छे से क्लीन जगह पे एक अच्छा कुछ ना कुछ तो आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना अपनी, एंड जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम लेके आप बस शांत होके बैठ जाना। सारे आपने जो जो भी कर्मास किए रहेंगे, किसके साथ आपने क्या किया है, किसी ने आपके साथ क्या किया है, वो सारी चीज़ें आपकी आँखों पर से एक मूवी की तरह फ्लैश होंगी, एक पूरी पिक्चर चलेगी, तो आपको खुद के आंसर्स मिलेंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट मैंने उसके साथ गलत कर दिया, या उन्होंने मेरे साथ क्या किया, या जो भी है आपको अच्छे डिसीजंस लेने में बहुत मदद होगी। और एंड क्लैरिटी मिलती जाएगी। जैसे जैसे मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो अगर हो सकता है तो जल्दी आप मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट कर दो, और धीरे 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 जैसे जैसे होता है वैसे टाइम बढ़ा सकते हो आप। और हाँ, किसी को शुरुआत में डर भी लग सकता है, अंधेरा सा महसूस हो सकता है, बट डोंट वरी, ऐसा होता है, बहुत टाइम तक आंखें बंद रखने पर ऐसा हो जाता है, बट डरना नहीं। ओके, तो ये 3 कार्ड्स के ऊपर एक एक और कार्ड टैरो से देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक और बार। इतनी क्लैरिटी हमें मिल चुकी है, बट फिर भी वाई द टर्निंग इन इज हियर, वाई द टर्निंग इन इज हियर। दो कार्ड निकल के आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों को विश फुलफिलमेंट कराते होंगे, किसी किसी की ज़रूरतें पूरी करने में आप अपनी लाइफ लगा रहे होंगे, फैमिली में कुछ आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगे, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक। आप मे बी घर में फेवरेट रहे होंगे, या आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है लोगों की भी कि ये हमें ये करके देना, ये वो हमें करके देना, काइंड ऑफ। तो आप विश फुलफिलमेंट करने में लगे रहते हो हमेशा इसी में। और ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि कुछ इसके साथ पैसे भी अगर मिल जाए, या पैसों के बारे में, बिज़नेस के बारे में भी आप सोचते होंगे कि अगर कुछ अच्छा करोगे या लोगों के साथ अच्छा बना के चलोगे तो मे बी ये आपके बिज़नेस में काम आ सकता है। तो ये भी सोच के कहीं ना कहीं आप करते होंगे, या पार्टनरशिप अच्छी बना के चलते होंगे लोगों के साथ, क्योंकि पहले कार्ड में भी यहाँ पे आया था कि पार्टनरशिप एंड लव। तो ये मुझे इस कार्ड से दिखता है। अभी नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि पेशेंस, वाई द पेशेंस इज हियर। पेशेंस कार्ड क्यों है यहाँ पे? जस्ट गिव मी 1 कार्ड प्लीज़। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सी क्यों है पेशेंस कार्ड यहाँ पे? तो और पहले कार्ड में भी, जो कि अब बिजनेस या इसके बारे में सोच रहे थे ना, पैसों के बारे में, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसे ही बना के रखोगे लोगों के साथ, अच्छा करोगे तो अच्छा डेफिनेटली आपके पास रिटर्न घूम के आएगा ना। तो बिज़नेस में भी आपको हेल्प करेगा, और पैसों के मामले भी आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे। और दूसरा जो ये है ना कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, तो इसका मतलब होता है कि अभी मे बी आप फ्रस्ट्रेशन में आके अच्छा करते हुए भी कभी कभी ये होता है ना कि झगड़े में ही सही हम लोग बोल के मतलब जता देते हैं, लाइक ये मैंने तेरे लिए किया था और तूने देख क्या किया मेरे साथ। तो जैसे ही ये सेंटेंस आप बोलोगे ना, जितना भी अच्छा कर्मा किया रहता है ना, वो एक सेंटेंस से ख़राब हो जाता है सारा। और लोगों की मेंटालिटी ये होती है जनरली कि जो अच्छा करोगे ना वो माइंड में नहीं रखेंगे। अच्छा हमेशा भूल जाते हैं लोग, बट जो झगड़े में बोलोगे ना वही याद रखते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है
कि मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया या गुस्से में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके, मायूस होके, डिप्रेशन में आके किसी के साथ झगड़ा हो, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि आप जो भी अच्छा करोगे तो वो सारा लोगों के साथ मतलब अच्छा किया हुआ सारा पानी फिर जाएगा उस पर, पानी फिर जाएगा उस पर। एंड ख़राब हो सकती हैं चीज़ें। जो अच्छा चल रहा है उसको अच्छा चलने दो, पेशेंस से काम लो। इसीलिए पेशेंस कार्ड आया था यहाँ पे। और तीसरा जो कार्ड हमारा था वो इंटीग्रेशन था। तो इंटीग्रेशन क्यों है यहाँ पे, हमें जस्ट क्लैरिफाई करना है कि क्यों है इंटीग्रेशन यहाँ पे। जस्ट गिव मी वन कार्ड प्लीज़। कार्ड्स, आई लव यू ना, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड प्लीज़ 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 प्लीज़, जस्ट वन कार्ड। You are so loving, so caring. I love you so much, cards. Please just give me one card. The Chariot. Yes. पहले कार्ड में आया लीडरशिप। लीडरशिप को क्लैरिफाई हमने जब किया तो आया था इंटीग्रेशन। और यही इसका भी ये आया है कि सी, ये कोई मामूली बात या कोइंसिडेंस नहीं है। जस्ट लेट मी शो यू। लीडरशिप के बाद यहाँ पे आया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम लोग क्लैरिफाई जब करेंगे तो यहाँ पे ये आया है, दिख रहा है ये साइन, ये बैलेंस का साइन है, ये बैलेंस का साइन है, दिख रहा है, सेम है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो लिटरली आपको यही बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाते हुए ही आगे चलना है। तो इसीलिए वापस कार्ड आया, अभी जिस दिशा में जा रहे हो वो बहुत सही जा रहे हो, बस बैलेंस बना के चलो, और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सही जा रहे हो। और दिल से वो जो मैं हमेशा करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, ये जो फीलिंग है ना वो दिल से निकाल दो। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो, अगेन मैं बोलती हूँ कि वो नोटिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में सब कुछ मिलेगा। जितनी खुशी बांटी है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है। तो चार्ज हो जाओ यार। ये मायूसी वाली मुझे कुछ ये समझ में नहीं आ रही आपकी। मायूस मत होना, बस आगे चलते हैं। स्क्रोल्स देख लें। एवढे सगळे बर, बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, कोई नहीं, चलो फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी अल्फ़ाबेट्स एंड इनिशियल्स भी देखने हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, जहाँ पे टाइमलेस होता है रीडिंग तो टाइमलेस ही होगा। कभी भी देखो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो ये लव मैसेजेस हो सकते हैं, लाइफ पे बेस हो सकते हैं, या आपके पर्सन ने आपके लिए कहे हुए मैसेजेस हो सकते हैं। प्लीज़ डोंट हेट मी। तो कोई आपको बोलना चाहता है कि प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो, प्लीज़ डोंट हेट मी। एंड हनी बनी, मेरे हाथों की वजह से ये स्क्रोल्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाइट यू, कोई आपको काटना चाहता है, झगड़ा मत करो बाबा। पास्ट इज़ पास्ट, कोई आपको ये बोलना चाहता है कि पास्ट इज़ पास्ट, या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं पास्ट इज़ पास्ट। जो आपके पास में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ख़राब, जो अभी तक आप पकड़ के बैठे हो, तो जस्ट ट्राई टू लीव दैट। पास्ट इज़ पास्ट, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, ये समझ लो। इफ़ आई नो वॉट लव इज़, इट्स बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, तो ये कहना चाहते हैं जो भी प्यार नाम की कोई चीज़ है, ये अगर मैंने समझी है तो बस वो आपकी वजह से समझी है। आई एम मिसिंग टॉकिंग टू द ओल्ड यू। तो कोई आपको ये बोलना चाहता है कि आप बदल गए हो, आप पुराने वाले थे, वो आपके पुराने वाले वर्जन को मिस कर रहे होंगे, तो अपडेट मत करना। गिव मी अ, अच्छा गिव मी अ फेयर चांस। कोई आपको ये बोलना चाहता है कि उनको एक और एक मौका मिलना चाहिए। मे बी आपसे कोई बात करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है वापस, और ये एक और चांस मांग रहे हैं। आई एग्जिस्ट
इन 2 places here and where you are। अच्छा, तो मैं एक साथ 2 जगह पे रहता हूँ, एक आप जहाँ होते हैं वहाँ पे, और एक अभी मैं यहाँ हूँ वहाँ पे। सीक्रेट, तो मे भी आपके कुछ सीक्रेट्स होंगे या किसी ने आपके पास कुछ सीक्रेट्स रखे होंगे आपसे छुपा के, मे बी। एंड डीप कनेक्शन, आपका किसी ना किसी के साथ तो डीप कनेक्शन होगा, या यूनिवर्स के साथ डीप कनेक्शन होगा मे बी, इसीलिए आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। लकी चार्म, तो चार्म्स देखेंगे मे बी शायद इसका कुछ ना कुछ तो ये निकल के आएगा कनेक्शन। रेड फ्लैग, यस डेफिनेटली, अच्छा बिहेव करते करते साइड में जो अपने रेड फ्लैग्स होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारे साथ कैसा है इन्वॉल्व। सोलमेट, तो कल वाली रीडिंग में मैंने बताया था आने वाले 2 दिन में आपको सोलमेट आपका मिल सकता है, तो मे बी किसी को मिल गया होगा, किसी को मिलने आ सकता है। हस्बैंड, किसी के लिए मैंने ये भी बोला था कि रिलेशनशिप ठीक होंगे आपके, जो भी आपके पार्टनर के साथ या घर पे फैमिली में झगड़े चल रहे होंगे तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे, तो मे बी किसी के हस्बैंड वापस आएंगे। स्टे पेशेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी। सी, वापस वही मैसेज आया है कि जितने भी ये लोगों के लिए मैसेज था ना कि आप अभी आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश हो कि नहीं, तो डेफिनेटली आप जो पाथ पे चल रहे हो, जो भी जर्नी है आपकी ना, उस पर बिलीव करो, क्योंकि ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चार्म्स एंड इनिशियल्स देख लेते बस। तो बी है यहाँ पे, बी से आपका नाम होगा, कोई रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम होगा, आपके पर्सन का नाम होगा। डी है यहाँ पे, बी रिपीट आया है। एंड क्यू होगा, आपको शायद कुछ क्यू मिल जाए, या इस वीडियो को एंड तक देखना। मे बी सी 2 बार क्यू आया है यहाँ पे, तो मे बी आप बहुत क्वेश्चन करते होंगे ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो इतना क्यों मत करो। मे बी ऐसा मुझे दिल से आ रहा है कि क्वेश्चन करना बंद करो, जर्नी पे ट्रस्ट करो, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अच्छे राह पे चल रहे हो तो उस पर डाउट मत करो, यूनिवर्स पे डाउट मत करो, भगवान पे डाउट मत करो। तो डब्ल्यू आया है, मे बी डब्ल्यू से कुछ होगा। एम आया है, एम से नाम हो सकता है। तो सी, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे। समय का जो समय की घड़ी होती है तो अपने हाथ में नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा था मैसेज में, पेशेंस रखना। ये कार्ड भी हमने देखा था कि आप सबकी विश फुलफिलमेंट करते हो तो यूनिवर्स भगवान आपकी विश फुलफिलमेंट करेंगे। डेफिनेटली आपके पास ऐसे कुछ खुशियाँ भेजेंगी कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाएंगी। और ये दिल है एक जिसको विंग्स आए हैं, तो मे बी आप लव लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, या ऐसे सब जगह पे आपका दिल घूम सकता है। इन द सेंस कैसे बोलूँ, दिल खोल के सारे काम करना, दिल खोल के हंसना, काम किसी के साथ भी बात करना, मिलना, ये सारी चीज़ें आपको आप दिल से करोगे। और एक खुले दिल वाली, जिंदा दिल वाली फीलिंग जो है ना, वो आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे। और इसके ऊपर मुझे एक मराठी सॉन्ग भी याद आया, अगर आप देख पाओ तो, बबन पिक्चर मधलं गाणं आहे, माझ्या जगण्याला पंख फुटले, मी म्हणू नाही शकत, माझा आवाज तेवढा डेंजर आहे, सो ऐका, मे बी त्याच्यात तुमच्या मे बी आपको वो सॉन्ग ज़रूर सुनना, बबन मूवी से, मराठी में है, जगण्याला पंख फुटले, तो उस सॉन्ग से आपको ज़रूर कोई ना कोई तो मैसेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पे गिटार है, बहुत लोग म्यूजिशियन होंगे, म्यूज़िक सुनना पसंद होगा, या कभी कभी ऐसा होता है ना कोई तो सॉन्ग हम लोग सुन लेते हैं तो हमें उससे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मे बी इस गिटार से आपको वही इंडिकेट किया जा रहा है। तो हर एक टाइप की हीलिंग होती है। हीलिंग क्या है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। किसी वीडियो में अभी नहीं, किसी वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या होता है, हीलिंग क्या होता है। तो अलग अलग टाइप्स की हीलिंग होते हैं, तो उसमें म्यूज़िक हीलिंग भी होता है, म्यूज़िक के थ्रू हीलिंग किया जाता है। तो मे बी आपको हीलिंग मिल सकती है।
तो जो अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनो, जो आपको दिल को तसल्ली मिले, रूह को सुकून मिले, वैसा सुनना, तो आपको मे बी हीलिंग मिल जाए। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। जो भी आप अभी कर रहे हो उसमें आप क्या खुश हो, तो आप ये पूरी रीडिंग देखना और अपना आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। ये डेफिनेटली पूरी वीडियो देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, रीडिंग चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे एट होम। एंड ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।